सभी के लिए गर्मी में खाने लायक बिल्कुल हेल्दी खाना मैंने बनाया है। अब लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी और कमजोरी भी नहीं होगी। सिया एक पढ़ी लिखी डाइट कॉन्शियस लड़की है जो अपने परिवार वालों के खाने के साथ हेल्थ का भी बाकायदा ध्यान रखकर हमेशा खाना बनाया करती है। आज भी सिया खाना बना रही होती है कि तभी किचन में रामपाल आता है। अरे ये क्या बहू, आज फिर करेले की सब्जी और रोटी? तुझे कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? रोज रोज ये बोरिंग खाना क्यों बनाकर रख देती है? पापा जी, गर्मी में तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इस वजह से मैंने हेल्दी खाना बनाया है। सिया की बात सुनकर रामलाल मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और सिया खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, हमारे घर में मसालों की कमी हो गई है क्या, या फिर सागर तुझे राशन खरीदने के पैसे नहीं देता? मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? मसालों की क्यों कमी होगी? अगर मसालों की कमी नहीं है तो रोज हमें मरीज जैसा खाना क्यों खिलाती है? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? कभी कुछ टेस्टी भी बना लिया कर। लेकिन मम्मी जी, ये सब तो मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ। ज्यादा तेल मसाले वाला खाना इस उम्र में, ऊपर से इतनी गर्मी में खाना आप लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सिया की बात सुनते ही सभी मुंह बनाकर सिया को घूरते हुए खाना खाना शुरू करते हैं। भले ये लोग मुझे किसी अपराधी की तरह घूर रहे हैं, लेकिन कम से कम हेल्दी खाना तो खा रहे हैं, जिसकी वजह से अब मेरे परिवार वालों की सेहत बनी रहेगी। ये सोचकर सिया सभी को खाना खिलाती है और सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन तभी पड़ोस में एक बहुत सुंदर मॉडर्न लड़की शादी करके बहू बनकर गृह प्रवेश करती है, जहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। बहू, चल अब तू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर इस घर में गृह प्रवेश कर। जी मम्मी जी। रुचि अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है और तुरंत वहां आई सभी मेहमानों के साथ अपनी सास के भी पैर छूती है। अरे अरे बहू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, जरूरत कैसी नहीं है, बड़ों के पैर छूने से स्वर्ग मिलता है, और फिर भला मैं स्वर्ग से वंचित क्यों न हूँ? वाह, क्या बहू मिली है। आजकल की बहुएं तो सास को नागिन समझती हैं, और तेरी बहू सास के पैर छूने को स्वर्ग बता रही है। हाँ वो तो है। चलो अब बहुत हो गया हंसी मजाक, अब रात काफी हो रही है, सब सो जाते हैं। हाँ, रात तो काफी हो गई है, चलिए अब हम भी अपने घर चलते हैं। इतना कहकर सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं रुचि भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और फिर अगली सुबह, अरे ये खुशबू तो खिड़की से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। रामलाल खुशबू के पीछे पीछे खिड़की तक पहुंच जाता है। तभी वहां पिंकू भी आता है और लालच भरी निगाहों से कहता है, लगता है जरूर आज पड़ोस में बटर चिकन, नान, छोले कुलचे, पनीर टिक्का, दाल मखनी, राजमा चावल जैसे टेस्टी टेस्टी खाने बन रहे हैं। अलग अलग खाने के नाम सुनते ही रामलाल के मुंह में पानी आ जाता है। जरूर ये खाना नई बहू के आने की खुशी में बन रहा होगा। काश ये खाना हमें भी खाने को मिलता, लेकिन हमारी फूटी किस्मत करेले के आगे बढ़ती ही नहीं है। वही तो पापा, पता नहीं भाभी को तेल मसाले वाले खाने से क्या एलर्जी है, जरूर अगले जन्म में कैदियों के लिए खाना बनाती होंगी। पिंकू और रामलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शांति जाकर दरवाजा खोलती है। अरे रुचि बहू, तुम यहाँ, कुछ काम है क्या? अरे नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था, मैं तो आज आपके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। इतना कहकर रुचि अपने हाथों में पकड़ी खाने की प्लेट शांति को दे देती है। वैसे आंटी, आप आलू पराठे, छोले और रायता खाकर मुझे जरूर बताइएगा कैसा बना है। वो दरअसल मैंने पहली बार बनाया है ना, इसलिए। क्या इतना सब कुछ? वाह, वैसे पहली बार क्यों? अपने मायके में नहीं बनाती थी क्या? बनाती थी आंटी, लेकिन इतना सब कुछ नहीं। अब शादी हुई है तो जिम्मेदारियां तो संभालनी पड़ेंगी, इस वजह से। अच्छा, खाकर बताइएगा कैसा बना है। इतना कहकर रुचि वहां से चली जाती है और शांति खाने की प्लेट ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और तभी सभी तुरंत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे आज तो एकदम टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, इसकी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। अरे मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। हाँ पापा, मुझे भी सब्र नहीं हो रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि होटल का खाना है। सभी तुरंत खाना शुरू करते हैं और तभी वहाँ सिया अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती है। अरे आप लोग तो पड़ोस से आया खाना ही खाने लगे, मैंने जो खाना बनाया है उसका क्या होगा? भाभी, आज इतने दिनों बाद एक दिन टेस्टी खाना खाने को मिला है। उस दिन भी हम आपका बनाया हुआ बिना तेल मसाले का कड़वा बोरिंग खाना खाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है नंद जी, एक ही दिन की तो बात है, खाइए, आराम से खाइए। हाँ हाँ, खाएंगे ही, आखिरकार खाना जो इतना टेस्टी है। सच में भगवान जी की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। बहू नहीं कोहिनूर चुनकर लाई है, कोहिनूर। सच में छोले इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं कि क्या कहीं, ऐसा लग रहा है जैसे खाना नहीं बल्कि अमृत पी रही हूँ। ऊपर से आलू पराठे इतने ज्यादा मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल जा रहे हैं। सभी खाना खाते खाते रुचि की बहुत तारीफ करते हैं और सिया के बनाई खाने की हाथ तक नहीं लगाते। वहीं ये सब घर के बाहर खिड़की से छुपकर देख रही रुचि। वाह, पहली नजर में मैंने सबको इम्प्रेस कर दिया। अब धीरे धीरे इस मोहल्ले की सबसे प्यारी और चहेती बहू बन जाऊंगी और फिर पूरा मोहल्ला मेरे ही गुणगान गाएगा। ये सोचकर रुचि वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी का खाना खत्म हो जाने के बाद सिया सारे खाने की प्लेट्स ले जाकर किचन में रखती है और बर्तन धोने लगती है। आज सभी कितने चाव से खाना खा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को मैगी बनाकर दे दी हो। अपने परिवार वालों की आंखों की चमक देखकर सिया भी खुशी खुशी बर्तन धोती है और फिर खुद के बनाए खाने को देखती है। आज तो मेरा बनाया खाना सारा बर्बाद हो गया, इस लौकी को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। खैर छोड़ो, एक ही दिन की तो बात है, अब क्या ही रोक टोक लगाना, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा चख लेते तो अच्छा रहता। ये सोचते सोचते सिया बर्तन धोती है और इसी तरह फिर अगले दिन जब रुचि हॉल में पोछा लगा रही होती है तो। अरे पापा जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बहू, मैं तो बस पड़ोस में बिजली का बिल देखने जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा, तू आराम से पोछा लगा। लेकिन पापा जी। रामलाल सिया की बात सुने बिना हड़बड़ी में वहां से चला जाता है।
हो ये पापा जी बिना वजह जल्दीबाजी में पूरा घर गंदा कर गए। 2 मिनट रुक जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता। खैर अब बोलकर क्या फायदा। सिया परेशान होकर दोबारा पोछा लगाने लगती है। फिर 1 घंटे बाद रामलाल वापस घर आता है। क्या बात है जी, आ गया बिजली बिल देकर? हाँ हाँ हाँ, आ गया। वो थोड़ी देर हो गई, दरअसल उनका मीटर खराब है ना, इस वजह से। रामलाल की आवाज सुनकर तुरंत किचन से सिया झांक कर देखती है। अरे आ गए पापा जी, आपका खाना निकाल दूं? नहीं नहीं बहू, बगल की पड़ोसन ने चाय बनाई थी तो मैं भी 2 घूंट मार ली, इस वजह से खाना नहीं खाऊंगा। वो सब तो ठीक है पापा जी, लेकिन ये आपके चेहरे पर मलाई क्यों लगी हुई है? ऐसी कौन सी चाय पी ली आपने जिसके अंदर मलाई होती है? दरअसल रामलाल के चेहरे पर मलाई लगी हुई थी, जिसे देखते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो दरअसल उसने बड़ी अच्छी मलाई वाली चाय बनाई थी, इस वजह से। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है और रामलाल के खाना न खाने की वजह से खाना बच जाता है। इसी तरह फिर अगले दिन। भाभी भाभी। हाँ बोलिए देवर जी, क्या बात है? मैं पड़ोस से वाईफाई का पासवर्ड लेकर आता हूँ। इतना कहकर पिंकू वहां से चला जाता है और सिया हॉल में जाकर सोफे पर नया कवर लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब पिंकू पेट पर हाथ फेरते हुए वापस घर लौटता है तो अरे आइए देवर जी, आज आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। आपको बहुत तेज भूख लगी होगी तो मैं अभी आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। पेट भरा है? पेट कैसे भर सकता है? आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। क्या भरा पेट? मैंने भरा हुआ पेट कह दिया क्या गलती से? क्या मतलब है देवर जी आपका? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी, वो दरअसल भरा तो है मेरा पेट, गैस से भर गया है। वो मेरे पेट में गैस हो गई है ना, इस वजह से मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। इतना कहकर पिंकू वहां से चला जाता है और फिर से आज सिया का बनाया हुआ खाना बच जाता है। यही सिलसिला फिर आगे दिन भी रिपीट होता है। मम्मी जी खाने का टाइम हो गया, खाना निकाल दूं आपका? नहीं बहू, मैं अभी पड़ोस में जा रही हूँ। उनकी बहू बहुत टेस्टी खाना बनाती है ना, तो बस रेसिपी पूछ कर आ जाऊंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है। फिर शाम को जब सिया बालकनी में छोटे छोटे पौधों को पानी दे रही होती है तो दोपहर से शाम हो गई है, मम्मी जी अभी तक घर नहीं आई। सिया की नजर शांति पर पड़ती है, जो हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आ रही होती है। ये क्या मम्मी जी, हाथ में मिठाई का डब्बा कहाँ से लेकर आ रही हैं? ये सोचकर सिया तुरंत हॉल में पहुंचती है। तभी शांति भी घर आती है। बहू बहू तो यहाँ? हाँ, वो मैंने आपको बालकनी से मिठाई का डब्बा लाते हुए देखा था तो सोचा आपसे आकर पूछ लूं। ये मिठाई का डब्बा तो मैं दुकान से खरीद कर ला रही हूँ, अब भला कोई मुझे फ्री में मिठाई क्यों ही देगा? इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सिया को पता चल ही जाता है कि असलियत क्या है। दरअसल इन सब के पीछे हाथ था पड़ोसन रुचि का, जो सभी को अपने घर बुलाती और टेस्टी टेस्टी खाना, जैसे कि कभी पनीर बटर मसाला तो कभी मलाई कोफ्ते खिलाती। और ये पता चलते ही सिया अंदर से टूट जाती है। आज फिर सारा खाना बच गया। अब फिर से मुझे आज मेरी बनाए हुए टिंडे फेंकने पड़ेंगे। पता नहीं लोग मेरे खाने की कदर क्यों नहीं करते। मैं उनकी हेल्थ के लिए ही ऐसा खाना बनाती हूँ। अब हर दिन सिया का बनाया हुआ खाना वेस्ट होने लगता है और धीरे धीरे घर वालों को पड़ोसन के खाने की लत लग जाती है और सभी खाने के लालच में उसके अगल बगल मंडराने लगते हैं। अरे बहू रुचि, बहू सुन जरा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है क्या? रामलाल की बात सुनकर रुचि तुरंत बालकनी में आती है। नहीं अंकल, मैं ब्लिंकिट से मंगवा लूंगी। अरे मेरे पास तो कोई बहाना नहीं है, अब मैं खाना खाने इनके घर कैसे जाऊंगा? नहीं कुछ सोचना पड़ेगा। अरे बहू पता है तुझे, मार्केट में सेल लगी है, 1 पर 1 फ्री। कुछ मंगवाना है तो बोल दे। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है अंकल, आप मेरे लिए 2 नमक के पैकेट और 2 मॉइस्चराइजर ले आइएगा। रुचि की बात सुनकर रामलाल तुरंत मार्केट जाता है और रुचि का सामान लेकर रुचि के दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे वाह अंकल, आप इतनी जल्दी आ गए। हाँ वो आज थोड़ी भीड़ कम थी ना, ये ले तू अपना सामान, चल मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे अंकल, मैंने आज दही बड़े बनाए हैं, साथ ही बिरयानी, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। रुचि की बात सुनकर रामलाल के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत घर के अंदर जाता है और रुचि की पूरी फैमिली के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, आज तक मैंने ऐसी बिरयानी कहीं नहीं खाई। सच में बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बिरयानी में पड़े मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। ऊपर से ये दही बड़े इतने ज्यादा मुलायम हैं, ऐसे दही बड़े तो मैंने न जाने कितने दिनों बाद खाए हैं। रामलाल बड़ी चाव से खाने की तारीफ करते हुए खाना खाता है। इसी तरह फिर अगले दिन। अरे मम्मी जी, आप ये अचार और मसाले लेकर कहाँ जा रही हैं? देख अब तू तो इन मसालों से कुछ बनाती नहीं, रखे रखे बेचारे किचन में खराब हो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा बगल की पड़ोसन रुचि को दे देती हूँ, बेचारी के काम आ जाएंगे। इतना कहकर शांति मसाले और अचार लेकर बगल की पड़ोसन रुचि के घर पहुँचती है। अरे वाह आंटी जी, आज आप मेरे लिए अचार लेकर आई हैं, थैंक यू सो मच। आइए आइए बैठिए, मेरे हाथों का खाना खाइए। अरे नहीं, मैं तो बस अचार देने आई हूँ। हाँ तो क्या हो गया आंटी, अब आई हैं तो खाना भी खा लीजिए। रुचि के फोर्स करने पर शांति तुरंत डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और पेट भरकर रुचि के हाथों का खाना खाती है। इसी तरह फिर एक दिन। ओह, इतने सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, अब इनको कौन धोएगा? एक काम करती हूँ, उस लालची परिवार को बुला लेती हूँ। ये सोचकर रुचि तुरंत सिया के घर पहुँचती है। अरे आइए आइए, कुछ काम है क्या? हाँ, वो मैंने आज मलाई कोफ्ता बनाया है, इसलिए आंटी जी को बुलाने आई हूँ। उन्हें मेरे हाथों का मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। तो ये बात है, मैं लोगों को मसालेदार खाना नहीं खिलाती, इसलिए ये लोग पड़ोसन के घर खाने के लिए मुंह मारते हैं।
तभी वहाँ दौड़ी दौड़ी शांति आती है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी। चल बहू, मैं चलती हूँ तेरे घर, तेरे हाथों का खाना टेस्ट करने। आंटी जी अकेली क्यों, अपनी बेटी को भी साथ ले लीजिए। अरे नहीं, वो अभी थोड़ी बिजी है। चलो तब तक मैं ही मलाई कोफ्ते खा लेती हूँ। इतना कहकर शांति तुरंत रुचि के साथ रुचि के घर पहुंचती है और किचन में जाकर बिखरा किचन देखती है। ये क्या बहू, किचन इतना गंदा क्यों है? अब क्या बताऊँ आंटी जी, घर के काम और खाना बनाने में ही सारा दिन चला जाता है। खैर आप ये सब छोड़िए, मैं खाना निकाल देती हूँ। एक काम करती हूँ, रुचि बहू की थोड़ी मदद कर देती हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे दोबारा खाने पर बुलाएगी। बहू रुको, पहले हम किचन की सफाई करते हैं, फिर मैं खाना खाऊंगी। इतना कहकर शांति तुरंत खाने के लालच में जल्दी जल्दी पूरा किचन साफ करने लगती है और थोड़ी देर बाद हॉल में बैठकर खाना खाना शुरू करती है। अब आ रहा है ना खाने का असली स्वाद। क्या छोले हैं, और तूने जो ऊपर से गार्निशिंग की है, वाह। ना जाने कैसे लोग हैं, खाना खाने के लिए दूसरों के घर नौकर भी बन सकते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पूरा परिवार पड़ोस की रुचि के हाथों का खाना खाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक दिन मेरी आईब्रो भी बड़ी हो गई है और ये मेहंदी भी बच गई। अब क्या करूँ, एक काम करती हूँ, बगल की पड़ोसन है ना खाने की लालची, उसे फोन करती हूँ। ये सोचकर रुचि तुरंत शांति को फोन करती है। हाँ रुचि बेटा बोल, क्या बात है? वो आंटी जी मुझे मेहंदी लगवानी है, अगर हो सके तो आप अपनी बेटी को लेकर आ जाइए ना। हाँ क्यों नहीं बहू, रुक मैं अभी सुरभि को लेकर आती हूँ। शांति खुशी से फोन रख देती है और चलते हुए सुरभि के कमरे में जाती है। बेटी जल्दी से तैयार हो जा, रुचि है ना उसके घर जाना है, वो तुझे बुला रही है मेहंदी लगाने के लिए। मतलब मैं शाम तक मेहंदी लगाऊंगी और फिर शाम का नाश्ता भी उन्हीं के घर कर लूंगी। हाँ मैं अभी तैयार होती हूँ। इतना कहकर सभी तुरंत तैयार होने लगती हैं। तभी ये सब कमरे के बाहर खड़ी सिया सुन लेती है। आज तो फिर ये लोग बाहर से खाना खाएंगे। उफ, मैं परेशान हो गई हूँ मैं इन लोगों की इस हरकत से। अभी बताती हूँ इन्हें। ये सोचकर सिया तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ये खबर जब सुरभि को पता चलती है तो हे भगवान, अब बाहर से दरवाजा किसने बंद कर दिया? जरूर ये भाभी ने किया होगा। चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन कोई भी मुझे अपनी पड़ोसन के हाथों का खाना खाने से नहीं रोक सकता। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके हाथों का खाना खाने के लिए। इतना कहकर शांति तुरंत खिड़की से एक दुपट्टा लटकाती है और कूदकर पड़ोस के घर चली जाती है। अरे आ गए आप लोग? अच्छा वैसे सुरभि जल्दी से मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। हाँ ठीक है भाभी। इतना कहकर सुरभि रुचि को मेहंदी लगाने लगती है। ये लीजिए, हो गया भाभी। वैसे तुम मेरी आईब्रो भी बना दोगी क्या? वो पार्लर आने जाने में ना बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं टेस्टी खाना नहीं बना पाऊंगी। वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन आईब्रो भी बना देती हूँ। आखिरकार ये खाना बनाएंगी तो मुझे भी तो देंगी ही। ये सोचकर सुरभि हर तरह से रुचि की मदद करती है और साथ ही चापलूसी भी वहीं घर पर। हे भगवान, नंद जी और मम्मी जी तो पड़ोसी के खाने के पीछे इतनी पागल हैं कि कुछ भी कर सकती है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो खिड़की से कूद कर भाग गए। हे भगवान। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और आए दिन घर का सारा खाना वेस्ट होने लगता है। तभी एक दिन आंखों में आंसू लिए सब्जियों से भरे कटोरे को सिया देख रही होती है। क्या सच में मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ कि कोई भी मेरे हाथ का खाना नहीं खाना चाहता है? ये लौकी करेला टिंडे बनाकर सबकी भलाई सोचना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज खाना बनाकर फेंकना भी तो सही नहीं है। सिया किचन में खड़ी होकर खुद से बातें कर रही होती है। तभी खिड़की के बाहर से एक औरत गुजरती है। बेचारी कितनी परेशान है, कोई इसका साथ क्यों नहीं दे रहा? इस तरह लोगों ने इसे ऐसा अकेला क्यों छोड़ दिया है? बूढ़ी औरत भी खुद से सवाल करती है, लेकिन सिया को कुछ नहीं कहती है। वहीं सिया सारा खाना एक डिब्बे में भरकर घर के बाहर जाकर बच्चों को दे देती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन, अरे अंकल कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर आकर खाना खा लीजिए, मैंने आज एक नई स्पेशल डिश बनाई है। अरे बेटा, तुम इतने प्यार से पूछ रही हो, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे टाइम बता दो, मैं उस वक्त आ जाऊंगा। अंकल खाना बनकर तैयार है, आप अभी आ जाइए। रुचि की बात सुनते ही रामलाल दौड़ता हुआ घर में आता है और सब्जी की थैली नीचे फेंक देता है। अरे क्या हुआ पापा जी, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? खाना तो खा लीजिए। तुम्हारा ये सारा गला खाना तुम ही खाओ, मुझे तो रुचि बहू ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ उसके हाथों का खाना खाने। तुम रखो अपना डाइट खाना अपने पास। इतना कहकर रामलाल तुरंत रुचि के घर जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर लगातार खाना खाने लगता है। अरे अंकल जी सब्जी थोड़ा और लीजिए ना। अरे हाँ क्यों नहीं, दो बेटा, सब्जी के साथ थोड़ी पूड़ियां भी और देना। आखिरकार तुम्हारे हाथों की पूड़ी होती ही इतनी मुलायम है। रामलाल ढेर सारा खाना मांगकर खाता है और रात तक वापस घर जाकर चुपचाप सो जाता है। तभी आधी रात को अरे मेरा पेट अचानक इतना दुखने क्यों लगा? अरे अरे क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? रुकिए मैं अभी बच्चों को बुलाती हूँ। शांति सभी को कमरे में बुलाती है और रामलाल की हालत देखकर सागर तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर चेकअप करते हैं। देखिए, तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, साथ ही ब्लड प्रेशर भी। जितना हो सके आप इनका ध्यान रखिए और घर का हेल्दी खाना खाने को बोलिए, जंक फूड या फिर तेल मसाले वाला खाना नहीं। डॉक्टर साहब, अगर पापा इसके बावजूद हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो क्या होगा? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा हार्ट अटैक आएगा और आपके पिताजी ऊपर चल बसेंगे। इतना कहकर डॉक्टर भी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर 1-2 दिन तक घर वाले रुचि के घर जाना थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं सुधारते। और फिर एक दिन, कैसे पति हो तुम? मुझे थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकते? अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो मुझे शादी करके लाए ही क्यों? तुम्हारे ऐसे खर्चे कौन से हैं जो मेरी सैलरी से भी ज्यादा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैंने अपने माँ बाप को कभी हिसाब नहीं दिया, अब क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें 1-1 रुपए का हिसाब दूं? यू नो व्हाट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, भाड़ में जाओ तुम। इतना कहकर रुचि गुस्से में वहां से चली जाती है।
हे भगवान, ये मेरी पत्नी है या मेरे सिर पर तांडव करने वाली। अब नाराज हो गई, एक काम करता हूँ, अपनी सेविंग्स ही दे देता हूँ। रुचि से बहुत प्यार करने की वजह से राघव अपनी सारी सेविंग्स अलमारी में से निकालता है और हॉल में बैठी रुचि के पास जाता है। ये लो रुचि, और रोना बंद करो। तुम पैसे रख लो, लेकिन इस तरह रो मत। तुम हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। बंद करो अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें। अगर पैसे थे तो पहले ही दे देना चाहिए था। कम से कम इतना तमाशा तो नहीं होता। इतना कहकर रुचि पैसे लेकर किचन में चली जाती है। इतने पैसों में तो मैं आराम से पार्टी करूंगी। मैं सभी को बुलाऊंगी और अपने हाथों का खाना खिलाऊंगी। इस बार सब मेरे काबू में हो जाएंगे। ये सोचकर रुचि एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखती है और मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाती है, जिसमें सिया भी अपने पूरे परिवार के साथ आती है। सब साथ बैठे होते हैं, तभी वहां से चुपके से रुचि उठकर बाहर जाने लगती है। अरे इस तरह अचानक चुपचाप बाहर क्यों जा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। देवर जी सुनिए ना, आप एक बार मेरे साथ बाहर चल सकते हैं क्या? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ खाने का इंतजार कर रहा हूँ। खाना आते ही टूट पड़ूंगा। ओ देवर जी, बाहर चलने के लिए ही तो कह रही हूँ। खाना आने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। सिया की बात सुनकर पिंकू जाने के लिए मान जाता है और फिर सिया और पिंकू रुचि का पीछा करते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ एक होटल स्टाफ रुचि को 25-30 डिब्बे दे रहा होता है। थैंक यू सो मच भैया टाइम पर आने के लिए, वरना आज तो मेरी इज्जत ही चली जाती। आप तो हमारी रोज की कस्टमर हैं, आपको कैसे नाराज कर सकता था। चलिए मैं चलता हूँ, वरना कोई देख लेगा। इतना कहकर स्टाफ वहां से चला जाता है, लेकिन सिया कुछ समझ नहीं पाती। वहीं पिंकू सारी बातें समझ जाता है। भाभी, इसका मतलब रुचि भाभी खाना बनाती नहीं बल्कि बाहर से मंगवाती हैं। क्या पता, हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। इतना कहकर पिंकू और सिया भी घर के अंदर चले जाते हैं। सभी पेट भरकर खाना खाते हैं और पार्टी खत्म होती है। इसी तरह फिर एक दिन जब पिंकू बाहर धूप से घर लौट रहा होता है तो ये भगवान, इतनी ज्यादा धूप है, चला भी नहीं जा रहा है। आंखें पूरी धुंधली हो गई हैं। एक काम करता हूँ, उस रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ, पंखे की हवा खाकर फिर घर जाऊंगा। ये सोचकर पिंकू रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। हाँ, रुचि भाभी, ऐसा थोड़े ना होगा। आप तो हमारी डेली की ग्राहक हैं और रोज हमसे खाना खरीदती हैं। आप परेशान मत होइए, मैं अभी खाना भिजवा रहा हूँ। इतना कहकर राकेश फोन कट कर देता है और रुचि घर खाना भिजवाता है। वहीं खड़ा पिंकू बिना सोचे समझे चुपचाप पीछा करने लगता है और फिर उसके बाद जो होता है वो पिंकू के होश उड़ा देता है। रुचि स्टाफ से खाना लेती है और अपने किचन में जाकर सारे खाने को कढ़ाई में डालने लगती है। आज भी ससुराल वालों को बेवकूफ बनाऊंगी, जैसे आज तक बनाती आई हूँ। रुचि को इस तरह करता देखकर पिंकू के होश उड़ जाते हैं और पिंकू तुरंत फोन निकाल कर वीडियो बनाने लगता है। भाभी खाना बनाती नहीं बल्कि बाहर से मंगवाती हैं। अब इनका खेल यहीं खत्म। इनकी असलियत सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। तभी रुचि की नजर पिंकू पर पड़ती है। अरे पिंकू, आप यहाँ बैठिए बैठिए। आज मैंने एक नई डिश बनाई है, टेस्ट जरूर कीजिएगा। नहीं भाभी, आज पेट पूरा भरा हुआ है, खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना कहकर पिंकू तुरंत वहां से चला जाता है और फोन में रिकॉर्ड किए हुए वीडियो छत पर ले जाकर अपनी भाभी सिया को दिखाता है। क्या सच में यही है रुचि की असलियत? तभी उस दिन वो लोन वाले आकर रुचि के पति पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि रुचि तो सारे पैसे खाने में बर्बाद कर देती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भाभी अब किस दिन की बात कर रही हैं? वो दरअसल एक दिन मैं कपड़े सुखा रही थी, तब मैंने देखा कि बस बहुत हो गया। आपने जो लोन लिया था उसकी किस्त अभी तक क्यों नहीं भरी? अगर इस महीने तक आपने सारी किस्त नहीं भरी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं सेविंग्स करके सारी किस्त चुका दूंगा। तो ये थी पूरी बात, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा इतने बड़े अमीर घराने के लोग हैं, इन्हें पैसों की क्या कमी हो सकती है। भाभी, आपकी बातों से मुझे भी याद आया। पता है, जब हम रुचि भाभी के घर खाना खाने जाया करते थे तब उनके घर से इस होटल की प्लास्टिक पड़ी रहती थी। मैंने कभी गौर से नहीं देखा, लेकिन आज वो सारी चीज ही रुचि भाभी की असलियत को सामने लाने में हमारा साथ देगी। चलिए हम घर वालों को बताते हैं। इतना कहकर पिंकू तुरंत सिया के साथ हॉल में जाता है और सभी को सारी बातें बताता है। बहू, तूने हमें पागल समझा है क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रुचि बहू को खाना बनाते हुए। हाँ, और फिर खाने की खुशबू उसी किचन से आती है। कोई भी सिया की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए पिंकू तुरंत फोन में वीडियो दिखाता है। क्या सच में रुचि बहू हमें धोखा दे रही है? और अगर अभी यकीन ना हो तो कल दोपहर इसी टाइम उनके घर बाहर जाकर देख लीजिएगा कि असलियत क्या है। अगर पिंकू तू सही कह रहा है तो हमें मोहल्ले के लोगों को भी ये सच्चाई बतानी चाहिए। भैया, मैं भी यही सोच रहा था। आखिरकार उनकी सेहत के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, चलो सब मेरे साथ। सागर सभी को अपना आइडिया बताता है और सभी प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। फिर अगले दिन, ये लीजिए आप अपना खाना और अब जल्दी से मेरे सारे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ भैया, जल्दी खाना दीजिए, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। रुचि इतना कहकर जैसे ही खाना हाथ में पकड़ती है तभी मोहल्ले की सभी औरतें, सिया का पूरा परिवार और खुद रुचि का परिवार ताली बजाते हुए आगे बढ़ता है। तो ये है तुम्हारी असलियत? मतलब रुचि बहू, तुम ये खाना अपने हाथों से नहीं बनाती थी? वो मेरा आज सिर दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने। और कब तक झूठ बोलिएगा भाभी, मेरे पास तो सबूत भी हैं। ये देखिए वीडियो। देखिए, आप पहले मेरे अगले महीने का हिसाब क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ये सारे नाटक कीजिएगा। स्टाफ की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमने सोचा था ये मोहल्ले की सबसे अच्छी बहू है, लेकिन ये तो निकम्मी निकली। हाय हाय, ये बहू नहीं बल्कि सास ससुर की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली पिशाचिनी है। अब तो इसके घर वाले जाने और ये जाने, हमें क्या। इतना कहकर वहां पर मौजूद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रुचि अपनी गलती का एहसास करके फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी जी, पापा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए।
रुचि को इस तरह रोता हुआ देखकर सिया आगे बढ़कर रुचि को सहारा देकर खड़ा करती है। चुप हो जाओ, इस तरह रो मत। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। हाँ बहू, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन काश तूने एक बार हमारे बारे में सोचा होता, हमारी सेहत के बारे में सोचा होता। हाँ, कम से कम आपको अपने पति की फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपसे उम्मीद है आइंदा आप किसी का दिल जीतने के लिए दिल तोड़ेंगी नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो मुझे आपकी तरह हेल्दी खाना बनाना नहीं आता है ना, मैं इस वजह से ऐसा करती थी। अब मैं आपसे हेल्दी खाना बनाना सीखूंगी। रुचि को रोता बिलखता देखकर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं। वहीं सिया भी अपने परिवार वालों के साथ घर वापस लौट आती है। एक तरफ सिया थी जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और हमने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। समझ नहीं आ रहा बहू से किस मुंह से माफी मांगे। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां सिया आती है और डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है। मैंने खाना बना दिया, अगर किसी को खाना खाना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाना है तो भी ठीक है। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है और शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने बहू को इतनी चोट पहुंचा दी कि बहू को फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। सच में हमें भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जब गलती इतनी बड़ी हो तो माफी भी बड़ी होनी चाहिए। हमें बहू के लिए कुछ करना चाहिए। सभी आपस में बातें करते हैं और खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह जब सिया हॉल में आती है, ये क्या, अभी तक किसी की नींद नहीं खुली या फिर घर में कोई है ही नहीं? कहाँ गए सब? सिया ये सोच रही होती है कि तभी बाहर से ढोल नगाड़े बजने की आवाज आती है और सिया तुरंत बाहर जाकर देखती है, जहाँ एक बड़े से पोस्टर पर वर्ल्ड बेस्ट सिया छपा होता है और सभी घरवाले डांस कर रहे होते हैं। ये सब क्या है और क्यों? बहू तो हमें माफ कर दे, तूने हमारे लिए ना जाने कितनी मेहनत की और हमने तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुझे अनदेखा किया। हाँ बहू, तूने इस घर को अपना घर माना, परिवार समझा, और एक हम थे जो तुझे अपनी बहू तक न मान सके। भाभी हमें माफ कर दीजिए, खाने के लालच में हम वो सब कुछ कर बैठे जो हमें सपनों में भी नहीं करना चाहिए था। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सभी की बातें सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिया सभी को माफ कर देती है और एक साथ पूरा परिवार किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करता है। आज आप सबने खाना बनाने की जिम्मेदारी क्यों ले रखी है? किचन पूरा फैल जाएगा, आप लोग हटिए, मैं खाना बना लूंगी। नहीं बहू, आज तू हमें जल्दी खाना बनाना सिखाएगी और फिर किचन में रोज रोज खाना बनाकर जब तू इतने दिन परेशान हो सकती है तो एक दिन हम क्यों नहीं। ये सुनकर सिया खिलखिलाकर मुस्कुराती है और फिर रामलाल को पूरी बेलना, पिंकू को आलू काटना, सागर को रोटियां सेकना और सुरभि को मसाले पीसना सिखाती है। पूरा परिवार पहली बार एक साथ डाइट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाता है। अरे भाई, आज डाइट खाना भी स्वादिष्ट लग रहा है। लगे भी क्यों ना, आखिरकार इस खाने में सिर्फ मसाले ही तो कम है, बाकी हम सबका प्यार भरपूर है। आज एक बात का एहसास हो गया बहू, असली स्वाद मसालों में नहीं बल्कि अपनों के साथ और प्यार में होता है। इसी बात पर पूरा परिवार साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाते हैं और हमेशा के लिए पड़ोस के खाने का स्वाद भूलकर घर का हेल्दी खाना खाते हैं।